हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैतानी। मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपकमिंग वीडियोस के लिए ये जो चैनल है उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो बात करते हैं आज कुछ अलग टॉपिक की। ओके, सो हमारा टॉपिक है बी हम्बल। आज के तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि बाहर जो एक सिचुएशन है वो कुछ अच्छा खासा सिचुएशन नहीं है। उस सिचुएशन को लेके हुए हम लोग जब चल रहे हैं तो हमें क्या रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग हम्बल रहेंगे तो क्या होगा कि हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी पाएंगे। जब हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी पाएंगे, नो डाउट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे, कितना भी डिफ़िकल्ट डिसीजन का क्यों ना हो, वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और सेकेंडली, जब हम लोग ये डिसीजन लेंगे हम लोगों को ईज़ आ जाएगा। तो ये डिसीजन लेते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब बात करेंगे तो वो सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हम लोग गौर से सुनेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कुछ तो डिसीजन लेना है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा सामने वाले के साथ में एक रिलेशनशिप अच्छा बाउंड अप हो जाता है। सो जब हम लोग हम्बल रहते हैं तो अपने आप ही हमें जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है और हमारे सक्सेस का जो रास्ता है इस तरीके से ही आगे जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी। सो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक बिलियनियर है और ये बिलियनियर एक सोशल स्ट्रीम पे काम करना चाहता है। तो वो डिसाइड करता है कि अगर मुझे सोशल स्ट्रीम पे काम करना है तो एक्चुअल कैसा सिचुएशन बाहर चल रहा है वो मुझे समझ में आना चाहिए। तो वो क्या करता है, एक बेगर का ड्रेस करता है और बेगर का ड्रेस करके वो एक सड़क के किनारे बैठ जाता है। जब वो सड़क के किनारे बैठ जाता है तो वो देखता है कि काफ़ी टाइम तक सिचुएशन ऐसा आता है कि उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद एक छोटा सा बच्चा होता है, वो सड़क से गुजरता है तो अपने पॉकेट से एक कॉइन निकालता है, उस बेगर के सामने फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है, जो उसको बेगर को देखता भी नहीं है। सो जब ये बिलियनियर था और बेगर बन के ड्रेस करके बैठा था तो उसको वो डिसहार्टिंग होता है। बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठा रहता है, काफ़ी टाइम होता है, कोई आते जाते रहता है बट कोई देखता भी नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद वहाँ से एक आदमी पास ऑन होता है और उसी टाइम पे ये जो भिखारी बैठा हुआ रहता है ये बोलता है कि मुझे ना भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है। जब ये लड़का पास ऑन होता है तो वो देखता है कि अरे ये भूख के लिए मांग तो रहा है, तो वो अपने जेब से पॉकेट निकालता है बट अनफॉर्चुनेटली उसके पॉकेट में कुछ पैसा नहीं होता है। जब उसके पॉकेट में कुछ पैसा नहीं होता है वो पॉकेट को साइड कर देता है और उसका जो बैग होता है वो बैग खोलता है, बैग से एक ब्रेड निकालता है और बोलता है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक ब्रेड ही बचा है, क्या तुम ब्रेड लोगे? तो वो ब्रेड उस भिखारी को दे देता है। भिखारी को जो ब्रेड दे देता है भिखारी ले लेता है और बोलता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो बोलता है जिसने दिया था वो ब्रेड, वो बोलता है कि बेशक पूछिए। तो बोलता है इतने सारे लोग यहाँ से गए बट ये ब्रेड तुमने मुझे निकाल के क्यों दिया अपने बैग से? तो उसने बोला कि देखो, मैं रोज़ सुबह उठ के मैं जब काम के लिए निकलता था तो 5 मील चलता है और जब काम पे पहुंचता था, काम काम ख़त्म करता था और काम ख़त्म करके जब घर पे आता था तो कई बार ऐसे होता था कि मुझे अपने फैमिली को सबसे पहले खाना खिलाना होता था। तो मैं उनको खाना खिला देता था और मैं आधा पेट या खाली पेट ही सो जाता था। तो मुझे पता है उस टाइम पे मैं अच्छी तरीके से नींद भी नहीं ले पाता था। तो मुझे पता है कि जो भूखा आदमी होता है उसके लिए ज़िंदगी जीना कितना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि मेरे पास ये ब्रेड है, आप ब्रेड ले लो। उस टाइम पे उस भिखारी ने अपना जो असली रूप है वो असली रूप उसको बता दिया। उसने बोला कि देखो, मैंने तो ये ड्रेसअप किया था, एक्चुअल में मैं बिलियनियर हूँ बट मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे सोशल
सेक्टर पे जो एक्चुअल में जो काम होता है वो कैसे होता है। तो मुझे आपकी डिफ़िकल्टी जो है वो आपकी डिफ़िकल्टी अभी समझ में आ गई। तो उसने क्या किया, जो बिलियनियर था वो अपने गाड़ी के पास गया, गाड़ी से उसने क्या किया, एक चेक निकाला और उस चेक के ऊपर $2 बिलियन डाल के वो चेक क्या किया, वो चेक उस आदमी को दे दिया। वो आदमी बोलने लगा कि मुझे आपका चेक नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे आपका चेक नहीं चाहिए। बट बिलियनियर ने वो चेक दे दिया क्योंकि वो चाहता था कि एक्चुअली जो नीचे के लेवल में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो क्या डिफ़िकल्टीज़ है, लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि ये जब हम्बल था, काम था, इसलिए इस बंदे को हर एक सिचुएशन से जाते टाइम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो डिफ़िकल्टीज समझ में आ गई। वो डिफ़िकल्टीज समझने के बाद उसके ऊपर वो सॉल्यूशन बना पाया। सो बहुत ही इजी वे से उसने ये प्रॉब्लम क्या कर दिया, सोशल सेक्टर का सॉल्व करवा दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड बी ऑलवेज बी हम्बल, बी काइंड। सो हमारे ज़िंदगी में जो आने वाले जो डिफ़िकल्टीज़ है वो अपने आप दूर हो जाते हैं, और डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाते हैं तो नो डाउट हमारे सक्सेस का रास्ता मिलता है। ओके, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।